स्वागत है आपका मेरे वीडियो ग्रो योर हेल्थ एंड वेल्थ में। तो आज हम बात करेंगे आईओबी के रिजल्ट को लेके, जो कि कल ही रिजल्ट आया है। आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक का रिजल्ट आया है कल ही। इसमें हम बात करेंगे, इनके नंबर्स बड़े अच्छे आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स में। इनका मार्केट, आईओबी का जो मार्केट कैप है 76,583 करोड़ का है, और बुक वैल्यू जैसे कि आप देख पा रहे हैं 18.1 की है, और करंट मार्केट प्राइस 39.8 का है। स्टॉक पी जो है 18 का है, आर 5.95 और ROE 11 का है। सबसे अच्छी बात है इसका रेवेन्यू। और इसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, ना ही मैंने कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर हूं। जस्ट मेरा रीडिंग का ये एक रीडिंग का मैं आपको उस हिसाब से बताना चाह रहा हूँ। तो रेवेन्यू को लेके बात करते हैं, तो सितंबर का जो रेवेन्यू था वो 7849 करोड़ का था, और लास्ट क्वार्टर में जो रेवेन्यू था 7386 का था। और लास्ट ईयर का जो सितंबर इस क्वार्टर का क्वार्टर टू का जो रेवेन्यू था वो 6851 करोड़ का था, जो कि क्वार्टर इन क्वार्टर लगभग 6% का ग्रोथ है, और ईयर और लगभग 15% का ग्रोथ है। वहीं एबिटा की यदि बात करें तो एबिटा सितंबर 2025 में 1728 करोड़ का है, जो कि लास्ट क्वार्टर वन में 1514 करोड़ का था। और सेम लास्ट ईयर सितंबर 24 में जो इसका एबिटा था वो 982 करोड़ का था। ऐसे यदि इसको ग्रोथ की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14% और ईयर ऑन ईयर 80% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसी में यदि नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जो कि क्वार्टर टू 25 में 777 करोड़ का था। नंबर बड़े अच्छे हैं, 777 का था। वहीं लास्ट क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट था देखिए 1111 करोड़ का था। और इस ईयर सितंबर जो क्वार्टर टू है ये, इसमें जो नेट प्रॉफिट है ये थोड़ा सा आपका नंबर में चेंज हुआ है, 1226 करोड़ का है। जिसमें यदि देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% और ईयर ऑन ईयर 58% का ग्रोथ है। अर्निंग पर शेयर में भी यदि ग्रोथ देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर जो ग्रोथ है वो 56% की है। इसके बाद यदि अपन चलते हैं कासा में, कंपनी ने कासा में बहुत अच्छा ग्रो किया है। कासा जो सेविंग एंड क्रेडिट अकाउंट जो है कंपनी के बहुत अच्छे बढ़े हैं लास्ट टाइम से, और ये है इस क्वार्टर में 1,37,387 करोड़ का कासा हुआ है, जो कि सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में 1,31,856 करोड़ का था। नेट इंटरेस्ट इनकम जो बढ़ी है इनकी, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2,538 थी, जो कि अभी 3,059 हो गई है, 3,059, जो कि 20% का बहुत ही अच्छा गेन किया है। जो निम है इनका, इसका 3.08 से 3.21% हो गया इस क्वार्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 2128 करोड़ से 2400 करोड़ हुआ है। नेट प्रॉफिट वही सेम जो पिछली बार बात थी 777 से 1226 करोड़, 58% का गेन है। सबसे अच्छी बात जो इसमें देख रही है इसका ग्रॉस एनपीए में, ग्रॉस एनपीए यदि देखेंगे तो कंपनी ने अपना ग्रॉस एनपीए बहुत कम किया है। ग्रॉस एनपीए जो कि इनका लास्ट ईयर जो था 6249 करोड़ का था, इस बार ग्रॉस एनपीए लगभग 5078 करोड़ का, लगभग क्या है 5078 करोड़ का, जो कि 18% लगभग कम है। यहीं यदि बात करते हैं नेट एनपीए की, नेट एनपीए जो लास्ट ईयर था सेम क्वार्टर में 1059 करोड़, अब जो आ गया है 776 करोड़, जो कि देखने में आ रहा है 27% इनने नेट एनपीए को कम किया है। लोन बुक की यदि बात करें तो लोन बुक इनका लोन बुक में अपन आते हैं, मैं स्लाइड निकाल लेता हूँ लोन बुक का। लोन बुक इनका जो क्वार्टर एंड क्वार्टर यदि कंपैरिजन करते हैं तो इनका लोन बुक सबसे ज़्यादा है एग्री में। एग्री में 32% है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 31% था। एमएसएमई में इनका 19% है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 20% था। रिटेल में 30% है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 25% था। कॉर्पोरेट और अदर में 19% है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 24% था। तो कॉर्पोरेट में इनने कम किया है, एमएसएमई में कम किया है, लेकिन रिटेल में बढ़ाया है और एग्री में बढ़ाया है। इनका जब कॉन कॉल में इनसे पूछा गया कि जो एग्री या एमएसएमई का लोन बुक है, कुछ जो लोन बुक है उसमें कितना परसेंट
सिक्योर्ड है और कितना अनसिक्योर्ड है। तो उनका लगभग ये कहना था कि मैक्सिमम जो लोन बुक है वो सिक्योर्ड लोन बुक है। एक चीज और देखने में आई कौन कौन में जब पूछा गया था इनसे, तो क्रेडिट ग्रोथ जो इनका लास्ट टाइम जो इनने टारगेट दिया था वो 12% का दिया था, जो कि यदि Q1 Q2 में देखा जाए तो लगभग इनने क्रेडिट ग्रोथ जो 12% लगभग अचीव 11% के आसपास अचीव कर ली है। तो जब इनसे टारगेट ग्रोथ मैनेजमेंट से जब पूछा गया कि आप अपना गाइडेंस बढ़ाएंगे क्या, तो उनका कहना यही था कि जो 12% हमने गाइडेंस दिया था वो बेयर मिनिमम गाइडेंस था, जो कि हमने लगभग अचीव कर दिया है। अभी हमारे पास Q3 Q4 है, इस पे हम 17 से 18% तो आसानी से ग्रोथ को पा लेंगे। यानी कि इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 5 से 7% का अभी ग्रोथ तो वैसे ही इनने बढ़ा दिया गाइडेंस से। लेकिन इनका ये भी कहना था कि हम गाइडेंस मतलब ग्रोथ को 18 से 20% भी कर सकते हैं। वहीं डिजिटलाइजेशन के लेके बात जब हुई तो डिजिटलाइजेशन में मैनेजमेंट का बहुत ही कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट थे कि उनका बिल्कुल ये कहना था कि कोई भी लीडिंग कंपनी हो उसके कंपैरिजन में हमारा डिजिटलाइजेशन कम नहीं है। ऐप वगैरह है, हम सारे पैरामीटर को यूज कर रहे हैं जो एक लीडिंग बैंक कंपनी यूज करती हैं। एक अच्छी बात थी कि जो ब्रांच को लेके चल रही थी ब्रांच ओपनिंग, इनका कहना था लास्ट ईयर हमने 101 ब्रांच खोली थी। इस ईयर Q2 तक मैनेजमेंट 42 ब्रांच खोलने के लिए खोल चुकी है, ऐसा उनने बताया। और आगे का टारगेट ये है कि इस क्वार्टर को फाइनेंशियल के खत्म होते होते इनका जो लगभग टारगेट है वो 240 ब्रांच ओपन करने का है। उस हिसाब से और कौन कौन का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा था, उस हिसाब से देखा जाए तो बैंक एक अच्छा नंबर लेके आया है इस क्वार्टर में, और आगे के क्वार्टर में मैनेजमेंट के हिसाब से अच्छे ग्रोथ होने की संभावना है। एक बात थी कि बैंक को कोई बैंक है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, मलेशियन बैंक में इनका कुछ 200 करोड़ रुपए था, जो कि बैंक अभी लगभग मुझे जितना समझ में आया कि बैंक बंद होने के कगार पे है। तो पूछा कि क्या वो पैसा दब सकता है कि नहीं, तो मैनेजमेंट का बिल्कुल क्लियर था कि पैसा लगभग अगले क्वार्टर या एक आध दो क्वार्टर में, ऐसा ही कुछ कहा था कि एक आध दो क्वार्टर में वो पैसा इनके वापस आ जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि इनका नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं Q2 में, और मैनेजमेंट आगे भी गाइडेंस मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा है। हालांकि मैं फिर कहूँगा मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसको किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन ना माने, ये जस्ट मेरी स्टडी का कंक्लूजन है। और आप कोई भी निर्णय ले खरीदने या बेचने का, तो वो निर्णय आप अपनी सूझबूझ के हिसाब से या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स लेके लीजिए। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, तो मेरी बातों में यकीन न करें। बाकी जो भी आपके सामने डेटा है आप उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही अपने स्वास्थ्य को, अपनी वेल्थ को बढ़ाते रहिए, और यूं ही मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपके कुछ कमेंट्स हों तो कमेंट डालिए। आपको यदि कोई वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए और शेयर करिए। थैंक यू।